जी तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और अब जिस प्रॉब्लम को हम फोकस करेंगे वो है ऑसिलेशन का चैप्टर। और ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक के अंदर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज करें। आप इस वीडियो को गौर से सुने और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी प्रॉब्लम को समझने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर रियाज है और मैं पिछले 30 साल से टीचिंग के साथ वाबस्ता हूं। तो जनाब, हम चलते हैं प्रॉब्लम में ऑसिलेशंस के। तो पहले हम जिस प्रॉब्लम जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो जनाब, प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास ये है, पहले आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। और स्टेटमेंट जो है उसमें एक पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। इट्स वेलोसिटी व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन इज, और जो इसकी वेलोसिटी है वो यहां पे है 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड? तो हमने यहां पे व्हाट का मतलब, जैसे मैंने कहा कि जहां पे व्हाट आए वहां सवालिया निशान लगा दें आप कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो हमने दो चीजें मालूम करनी है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा पीरियड। आप प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। इट्स वेलोसिटी व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन इज 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड? फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका पीरियड क्या है, ये चीजें हमने देखनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें गिवन डेटा क्या है। तो हम बात करते हैं अब हम गिवन डेटा की। तो गिवन डेटा में हम लेंगे यहां पे गिवन डेटा में हमें जो चीजें दी गई हैं वो है, पहली बात जो है वो हमें दे दिया गया है R, और वो है 8 सेंटीमीटर। R हमारे पास यहां पे है। R जो हमारे पास है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, और इस 8 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 0.08 मीटर। ये हमने R को इसमें बदल लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इस वेलोसिटी, तो हमारे इसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो है v इज इक्वल टू है कितनी? वो है 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हमें दे दी गई है। और उसका हमने मालूम क्या करना है? मालूम हमने करना है F मालूम करना है और T मालूम करना है। F फ्रीक्वेंसी, ये हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम करनी है, और इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और फिर हमने टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है। ये हमें डेटा जो है वो दे दिया गया है। ठीक, जब हमें डेटा दिया है तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर है हमारे पास 2 पाई F। ये हमें फॉर्मूला दे दिया गया। ठीक, इसके बाद हमारा F जो है
वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे किसके बराबर, ये आ जाएगा ओमेगा ओवर 2 पाई, ये चीज आ गई। जब ये चीज आ गई, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू है आर ओमेगा, ये आर, और ओमेगा जो है वो है v ओवर आर। तो हम क्यों नहीं ओमेगा की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं v ओवर आर। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई ये चीज, और मल्टीप्लाई v ओवर आर। अब यहां पे v की वैल्यू हमें मालूम है, r की वैल्यू अभी हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ v की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 4। उसके बाद हमने जो वैल्यू बाकी पुट करनी है वो हमारे पास यहाँ पे जी 2 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको r की वैल्यू से जो 0.08 है, ये हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको कैलकुलेट कर देते हैं। एक बात तो यह है कि इसको 4 1 जा 1 4 2 जा, ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय, इसको काट देते हैं। अब हम बना लेते हैं कैलकुलेटर। तो हमारा कैलकुलेटर हमें ये बता रहा है कि जी क्या करेंगे हम कि 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड 3.14 डिवाइड 0.08, इसको हम डिवाइड करेंगे और हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। हमारे पास जो वैल्यू आई वो यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई कितनी, 7.96। हम कह लेते हैं कि हमारे पास f जो है वो हमारे पास तकरीबन आ गया किसके बराबर, 8 हमारे पास आ गया। ठीक है, और 8 क्या है, f हमारे पास कितना आया, 8, f हमारे पास 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, ये हमने f की वैल्यू मालूम की। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि 1 के t बराबर है हमारी 1/f के। t जब 1/f के बराबर है तो यहां इसकी वैल्यू पुट करें, तो जनाब 1/8 को डिवाइड करें, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने 8 को डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया, हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है। तो 1 डिवाइड 8, तो ये हमारे पास आ गया 0. ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई 0.125 सेकंड, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आई f इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज। अब आपने देखा ये वाली वैल्यू
हमने व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वो ये रही, और व्हाट इज द टाइम पीरियड, वो ये रहा। हमने टाइम पीरियड भी मालूम कर लिया और फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम 5 पे। प्रॉब्लम 5 क्या है? कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ वेवलेंथ। हमने क्या कैलकुलेट करना है? ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी, ये हमने मालूम करनी है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए वेवलेंथ, और जो इसकी वेवलेंथ है वो हमें दे दी गई है 0.8 मीटर, विच इज वाइब्रेटिंग ऑन मार्स। और कहां पे ये वाइब्रेट कर रहा है? मार्स के अंदर। वेयर ऑब्जेक्ट इज 0.4 टाइम ऑन अर्थ, और अर्थ के मुकाबले में ये है 0.4। ये चीज बनू। अब हमने क्या करना है? हम जनाब सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रॉब्लम में कि फॉर कैलकुलेट हमने क्या दिया गया है और फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो डाटा मालूम करेंगे, गिवन डाटा हमारा क्या है? गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास अननोन है, ठीक। उसके बाद हमें जो टाइम दे दिया गया है, वो जो लेंथ है एल, वो हमें दे दी गई है कितनी? वो है 0.8 मीटर। ये हमें लेंथ दे दी गई है। फॉर कैलकुलेटिंग जी, ये हमें डाटा दे दिया गया। फॉर कैलकुलेटिंग जी, लेटिंग जी, हम जानते हैं कि जी एम जी एम जो है वो बराबर है इक्वल टू एम जी ई। ये जो एम है ये मार्स के ऊपर, और ये जो हमने जमीन के ऊपर ली। अब आपको पता है मास जो है वो बेशक जमीन पे हो, मार्स पे हो, किसी और प्लैनेट पे हो, वो तो कांस्टेंट रहती है। तो एम का हमारे साथ कोई जो है वो चक्कर नहीं होगा। हमने देखना है कि आया कि जमीन के ऊपर उसकी ग्रेविटी कितनी होती है। तो जमीन के ऊपर जब हम उसकी ग्रेविटी लेंगे तो वो हमें दी गई है कितनी? वो हमें कहा गया है कि जनाब ये जो है ना, ये इतने टाइम होगी। तो जी एम हम जो है एम से हम तो खत्म कर लें, ठीक है, कोई फर्क पड़ा। तो जी एम हमें मालूम करनी है, और वो हमें पता है कि वो कितनी होगी। वो होगी जमीन की 9.8, ये तो जमीन की है, और इसका मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे? वो है 0.40, ये मल्टीप्लाई है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम हमारे पास आएगी। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट हम जब की तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 9.8 मल्टीप्लाई 0.40 इक्वल टू, तो ये आ गई 3.92। ये हमारे पास आ गई 3.92, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम डेटा के करीब बहुत हद तक आ गए। हमें तो मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू, वी नो दैट F इज इक्वल टू किसके बराबर, वो हमारे पास है 1/2 पाई GM मास के ऊपर और डिवाइडेड बाई L। अब जनाब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें और पुट करने के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में तो ये आएगा 1/2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमने लेनी है, वो हमें दी गई है 3.92 और उसके बाद L की वैल्यू हमें दे दी गई है 0.8। ये हमें वैल्यू दे दी गई और ये अंडर रूट भी है, इसके ऊपर अंडर रूट भी लगा हुआ है। अब हम देखते हैं आगे कैसे निकलता है। तो जनाब कैलकुलेटर लीजिए। तो पहले आप ऐसा करें कि यहाँ पे 3.92 डिवाइड करें इसको 0.8 से इसको आप डिवाइड करें और इक्वल लें, फिर इसका लें अंडर रूट और अंडर रूट लेने के बाद इसको डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डिवाइड बाई 3.14। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद हमने जब टोटल इसको लिया तो ये आ गई हमारे पास 30 ये हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई 0.35 हम ऐसा करें क्योंकि ये 5 है, ये 356। जब हम इसको कम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे जनाब ये वैल्यू हमारे पास 0.36 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। आपने देखा कि यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी और वो हमें दे दी गई है, वो हमने इतनी F इज इक्वल टू 36 हर्ट्ज जो है आ गई है। तो हमें यही कहा गया था कि आप ऐसा करें कि जनाब इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो ये फ्रीक्वेंसी थी, ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। इस प्रॉब्लम को फिर समझे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ वेवलेंथ 0.8 मीटर which is vibrating on Mars, जो मार्स के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, where object is 0.4 मीटर टाइम ऑन द अर्थ। ये हमें गिवन डेटा है, फ्रीक्वेंसी हम मालूम करनी है, लेंथ हमें L दे दी गई थी। फॉर कैलकुलेटिंग G हमने फॉर कैलकुलेटिंग जो G जो है वो हमने यहाँ पे कौन सी G मार्स पे कैलकुलेट करनी थी हमने, ये GM ये वाली थी, ये हमने कैलकुलेट करनी थी। और हमने इसके लिए हमने क्या किया कि इसको GM फाइंड करने के लिए मार्स पे हमने जो ज़मीन के ऊपर है 9.8 इसको से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि G की वैल्यू जो है GM वो है 3.92 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हम पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है वो है 1/2 पाई G/L अंडर रूट, क्योंकि वो एक सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशंस है ये हमारे पास इस सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन है, आप शुरू में पढ़ चुके हैं।
तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, इस फार्मूले हमने वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि आया कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है और क्या पोजीशन है। इस चीज़ को हमने देखा कि हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। और प्रॉब्लम 7 जो है वो हमें जो इसकी स्टेटमेंट दी गई है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, एक ब्लॉक है जिसकी मास कितनी है 5 kg, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 8 मीटर। एक ब्लॉक है जिसकी और कितनी हाइट से गिराया गया, ये 8.5 मीटर से गिरा दिया गया। एम ऑन द स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जिसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट जो दे दिया गया है वो है 1960 न्यूटन मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो ये चीज हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गिवन डाटा की। तो जनाब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमने यहाँ पे हमें दे दिया गया है, वो हमने यहाँ देखिए गिवन डाटा में हमें इसकी जो m है वो हमें दे दी गई है कितनी 5 kg, m इसकी 5 kg दे दी गई है। और इसकी जो हाइट है, हाइट हमें दे दी गई है वो 0.8 मीटर, ये दे दिया गया। उसके बाद जो k दे दिया गया है हमारे पास, k है वो हमें दे दिया गया है कितना 1960 न्यूटन पर मीटर, ये के दिया गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हमने क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास डाटा है और हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू है हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास कौन सी है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम जब लेंगे तो वो हमारे पास है mgh, और जो इलास्टिक स्प्रिंग कांस्टेंट एनर्जी है वो है ½ kx²। तो हम क्या करते हैं, हम जनाब x² जब हम लेंगे यहाँ से x बाकी भी लेंगे तो x² हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, वो दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना 2, ये 2 उधर चला जाएगा mgh, और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास किससे, k से। k की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, अब आप इनमें वैल्यू पुट कर दें। जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, उसके बाद हम करेंगे तो ये 2m की वैल्यू हमारे पास है 5,
m की वैल्यू 5 है, उसके बाद g की वैल्यू हमारे पास है 9.8 और उसके बाद h की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.8। ये वैल्यू हमें दे दी गई है और k की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। k की वैल्यू वो हमारे पास ये है 1960, ये वैल्यू दे दी गई है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर पकड़िए और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइडेड बाई 1960। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, वो हमारे पास आई यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 0.04। अब आप ऐसे करें, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लीजिए और यहां पे भी अंडर रूट ले लीजिए, तो हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आती है। हम देखते हैं कि इस एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, एक्स। तो जनाब एक्स हमारा यहां पे इसका ले अंडर रूट और ये आ गया हमारे पास 0.2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई, जब हम इसको ले 0.2। अब x है क्या, डिस्प्लेसमेंट, फासला है, इसका मतलब इसका यूनिट जो है वो मीटर होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो x है वो आएगा 0.2 मीटर। एक्चुअल यही डिस्प्लेसमेंट जो था ना, ये हमने ये मालूम करना था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट यहां पे फाइंड कर लिया। यहां पे हमें दिया क्या गया है, हमें दिया हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ए ब्लॉक दे दिया गया 5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 0.8 मीटर। तो हमें ये कहा गया कि जनाब इस फासले से हमें ये ब्लॉक जो है ना उसको ड्रॉप किया गया है, फेंका गया है, ठीक है। तो जब हमें दिया गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मास इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, इस हाइट से हमें ड्रॉप किया गया है ऑन द स्प्रिंग, ये हमारे पास स्प्रिंग है ऑफ कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है हमारा, ये वाला कांस्टेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना था, थ्रू विच द स्प्रिंग विल कंप्रेस, जो स्प्रिंग करेगा। अब हमने देखा कि हमारे पास गिवन डाटा है, सीधी सी बात है कि हमें जो है ये मास तो हमें दे दी गई थी, ये हमें दे दी गई, इसके बाद हमें क्या गया, हाइट भी हमें दे दी गई, हाइट भी दे दी गई, और हमें कि एक कांस्टेंट ये भी दे दिया गया। ये सारी वैल्यू तो हमें दे दी गई। हमने मालूम करना था ये x। जब हमने x मालूम करना था तो हमने देखा अब x किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो हम x मालूम करने के लिए हमें पता है कि mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर है इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहां पे mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने देखा कि x इज इक्वल टू, हमने इस फार्मूले को इस शक्ल में बदल लिया, 2 mgh ओवर k से डिवाइड किया, फिर हमने वैल्यू पुट की
दोनों तरफ का हमने अंडर रूट लिया और x हमारा आ गया 0.2 मीटर। तो यही हमने मालूम करना था x। तो यही हमने मालूम करना था। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है 0.2 मीटर। तो सबसे जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सिर्फ आपने ये देख रहे हैं कि आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि x की वैल्यू हमें, अगर ये डाटा हमें बड़ा क्लियर शो कर रहा है कि mgh, कि अगर m दिया है g, तो g की वैल्यू तो हमें पता है कि वो हमारे पास है, g की वैल्यू हमें पता है कि 9.8 होती है मीटर पर सेकंड। तो जब g की वैल्यू देगी, h की वैल्यू तो ये तो हमारे पास बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मौजूद है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वो इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला, और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक स्प्रिंग पोटेंशियल जो है वो दोनों बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो हमने ये इक्वेशन अप्लाई की, और इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की और हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और आप इसको इजीली। तो तलबा, मैं आखिर पे एक बात करूँगा, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।